हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 7.7 तक कर लिया है, मैंने सारा करवा भी दिया 7.7 तक, तो जो 7.8 एक्सरसाइज है वो 7.9, 10 और फिर मिसलेनियस। तो अभी जो आने वाली एक्सरसाइज हमारी है 7.8, 7.9, 7.10, ये बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रेशन। किस पे बेस्ड है? डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कुछ टफ नहीं है। तो ये एक्सरसाइज बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स बोल सकते हो। अभी आपने जो क्वेश्चंस किए थे, तो चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, ठीक है। वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है डेफिनेट और अभी जो हमने किया था वो इनडेफिनेट था। कैसा था? इनडेफिनेट, ठीक है। वो हमने किया था इनडेफिनेट। इंटीग्रल्स के ही दो पार्ट होगा, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट जो आपने अभी किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने x का इंटीग्रेशन करा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x² + c। ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट में क्या होगा? सेम होगा, x dx ही मान लो करना होगा, लेकिन मान लो कुछ लिमिट लगा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर लिख दिया 0, इधर लिया 2, यानी एक लोअर लिमिट लगा दी जाएगी और एक अपर लिमिट। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे होता क्या है, मान लो कोई एक फंक्शन, उसका कर्व ये है और ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, और मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक का इस कर्व का एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो ये जो भी कर्व है उसका कोई फंक्शन होगा, यानी f(x) होगा, और यहां से लिमिट होगी a और b, समझ रहे हो, a से लेके b तक। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं a से b, ठीक है। और ये जो फंक्शन है f(x) और ये dx। इस तरीके से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। हालांकि एरिया वाला जो चैप्टर है वो हमारा 8 चैप्टर है। अगर आप बोलो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे भी हम इस बेस को जानेंगे। लेकिन आप इस शॉर्ट में भी ये समझ सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स का बेसिक मतलब क्या है? एरिया से है। एरिया क्या है कि भाई कोई कर्व दे रखा है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है। तो ये जो लोअर लिमिट आपको दिखता है और एक अपर लिमिट, ये बताता है कि उस कर्व का इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात कि भाई इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस भी कर्व का, यानी कि यहां पे जैसे x dx लिखा है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया f(x), यानी हम इस x का, इस फंक्शन का 0 से लेकर 2 तक में एरिया निकालना चाहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको पता है थ्योरी तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन करते कैसे हैं सॉल्व, हमें उस पर डिस्कशन करना है। क्योंकि हमारी ये जो एक्सरसाइज है आने वाली 7.8, 7.9, वो तो सिंपल से रूल्स पे चलने वाली हैं। तो अब जल्दी से रूल्स समझ लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर आपको ये सॉल्व करना है 0 से 2, तो बस आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपकी अगर ये सॉल्व करना है तो आप पहले इसको कंसीडर कर लो कि आपको पहले इंटीग्रेशन करना है x dx का। कितना आएगा? x² / 2 आएगा। बस फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है कि इंटीग्रेशन अब हो चुका है, अब लिमिट लगा दो। क्योंकि अब आपको 0 से 2 सॉल्व करना था, तो इसको लिखने का ऐसा तरीका है कि भाई इसका इंटीग्रेशन हो गया x² / 2, ठीक है। अब तुम्हें तो सॉल्व करना था 0 से 2 x dx को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि x² / 2, अब आप उसमें लिमिट लगा दीजिए 0 और ये 2। क्या लगा दो? 0 और 2। और फिर सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले अपर लिमिट पुट करो, यानी कि 2 पुट कर दो x के लिए, बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4/2। ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यानी सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आपको ये समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है, आपको ये समझना है जो अभी आपने सीखा है। जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2। बस आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देनी। क्या लगा देनी है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे। अब एक डाउट आता है, सर x का तो इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस का c होता है, लेकिन आपने तो सिर्फ यहाँ पे x² / 2 लिखा, आपने यहाँ पे प्लस सी क्यों नहीं लगाया? तो याद रखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा x² / 2 प्लस सी लिखता, तो यहां पे भी x² / 2, समझ दो, मैं पूरा अच्छे समझा देता। देखो
आपको पता है इस कंडीशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी होता है, चलो आपने ये लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अब रूल क्या बताया मैंने, अपर लिमिट पुट करो, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो, यही तो आएगा। तो होगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 प्लस का सी, बीच में माइनस, ये 0 और ये माइनस का सी, तो सी से सी क्या होता है, कट जाता है। तो इसका मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें सी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस फंक्शन का, सी नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म कट जाता है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो बस अब हमें यही करना है कि कांस्टेंट टर्म आप ना लिखें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें। अगर हम बात करें कि आपकी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल, अगर आप देखो एग्जाम्पल की बात करें तो 7.8 से पहले आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, क्वेश्चन में जैसे 1 कर रखा है, टू एग्जाम्पल पेज नंबर 269 पे, ठीक है। आप कहोगे सर क्या, हमें कई बार क्या होता है ना, मैं बता देता हूं, फिर बच्चे बोलते हैं सर कई नंबर तो नहीं कटेंगे, तो पेज नंबर 269 पे आप देखोगे कि एग्जाम्पल जो कि दे रखा है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में खुद पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा, आप खुद देख लो पेज नंबर 269 पे, ठीक है। एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ x³ लिखा, प्लस का सी नहीं लगाया है, इंडेफिनिट कंडीशन ये लिखा गया, और बस अब तुम्हें ये सॉल्व करना है। तो बस रूल क्या कहता है कि भैया जो x³ आया है उसमें पहले अपर लिमिट लगा दो और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगा देना, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो सिंपल है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का हो सकता है, लग रहा हो, इतना सारा मैंने बता दिया, लेकिन सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल चीज़ ये है, जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर दो, फिर जो लिमिट्स हैं तो पहले अपर लिमिट रख दो, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है -1 से 1, लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं x+1 का इंटीग्रेशन कर लूंगा, सिंपल, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, x+1 का इंटीग्रेशन, मतलब मैं डेफिनेट इनडेफिनेट समझ के सॉल्व करूंगा। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² प्लस का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ये इसका इंटीग्रेशन आया, लेकिन मुझे तो -1 से 1 सॉल्व करना था। तो बस आपको क्या करना है, जो आपने इंटीग्रेशन करा है इसमें आप अपर लिमिट लगा दो, नीचे माइनस लोअर लिमिट लगा दो, सी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस अब पहले अपर लिमिट, रूल क्या कहता है, पहले अपर लिमिट रख दो, यानी x के लिए 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट लगा लो, बीच में माइनस, फिर -1 पुट कर दो, प्लस ऑफ -1, इस तरीके से आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 और ये माइनस का 1, तो 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर 2 आ गया। चेक कर लो अपनी एनसीईआरटी में, मैं बुक हमेशा रखे रहता हूँ आपको बताने के लिए कि आंसर हम लोग वेरीफाई करके चलते हैं, तो आंसर 2 आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो पहले का आंसर हो गया 2, क्लियर। तो आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करनी होती है, सिंपल। अब जैसे सेकंड है, आपको सेकंड में इंटीग्रेशन करना है, ये 2 से 3, तो पहले आप 1/x का इंटीग्रेशन कर लो, क्या होता है, क्या वो log x होता है, आप कहोगे हाँ सर। अब आपको तो डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 2 से 3, तो ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट लिख दो और लोअर लिमिट लिख दो। तो पहले अपर लिमिट log 3, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट log 2 और फिर log m/n, यानी 3/2। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें करना है, तो इसका आंसर होगा log 3/2, ठीक है। अब ज़्यादा आप ऐसा कर सकते हो, एक स्टेप एक्स्ट्रा, कि जैसे आपने इस कंडीशन कर लिया, log x आया, अब आप बोल दो कि भैया अब हम सॉल्व कर रहे हैं 2 से 3 1/x को, तो भैया इसका आंसर आया था log x और अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि ये जो आप लिख रहे हो, तो इसके पहले आप ज़्यादा तो ये लिख दो कि 2 से 3 हम 1/x सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो पहले इंडेफिनिट जैसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप में इंडेफिनिट लिख दो, सिंपल, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में भी 1 से 2 लिमिट है, तो पहले मैं इंडेफिनिट सॉल्व कर रहा हूँ। 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 9dx, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4x³ ये दे रखा है जो, चलो सॉल्व, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा पहले 4x³ का अलग हो जाएगा, माइनस का 5x² का होगा, प्लस 6x का होगा और फिर प्लस 9 का होगा,
चलो करते हैं। तो 4 बाहर आएगा, एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स की पावर 4/4। 5 बाहर आएगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। 6 बाहर आएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2। और 9 का क्या होगा, 9x। कांस्टेंट टर्म नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है डेफिनेट सॉल्व करना है मुझे। तो ये कट गया, तो एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का 6, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3x स्क्वायर प्लस का 9x। तो अब बस आपको पेपर में अगर प्रॉपर स्टेप लिखना है तो ये इंटीग्रेशन आ गया। अब आप बस इतना कर दो कि भैया आपको डेफिनेट सॉल्व करना है ना 1 से 2, तो आपका जो इंटीग्रेशन आया है ना ये वाला पार्ट, तो देखो यहां तक हमने इंडेफिनेट कर लिया। जो आंसर आया डेफिनेट सॉल्व करने के लिए बस करना क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है उसमें अपर लिमिट लिख दो और इधर लोअर लिमिट, और ये फंक्शन जो आया वो लिख दो, एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x। अब पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 2 रख लो, तो 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, माइनस 5 1 का क्यूब 1 होगा अपॉन 3 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 आएगा, और यहाँ पे ऐसे ही 9 आएगा। तो ये आ गया अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। अब ये सॉल्व कर लो, 2 की पावर 4 16 माइनस 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, तो 40 अपॉन 3, 4 3 जा 12, और ये तुम्हारा 18, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 5/3 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 9। तो देखो 9 3 12 होगा, 12 कट गया। अब 16 में अगर 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15। अब ये आप देखो खुद से कर लो कैलकुलेशन, 15 और 18, 15 18 हो जाएगा 33, और ये जब ऐड होगा तो माइनस का 35/3 आएगा ना, क्योंकि माइनस का 40 है प्लस का 5 है। तो अगर हम 3 एलसीएम ले लें तो 99 माइनस का 35, तो 4 और 9 में 3 गया 6, 64/3। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? अरे क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया है। एनसीईआरटी में भी 64/3 है, आ गया। तो बस करना क्या है, सिंपल। अगर आप ये भी सोच सकते हो कि ये एक्सरसाइज आपका रिवीजन करवा रही है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसमें है ही क्या, ये तो पूरा इंडेफिनेट हो गया, बस आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही तो लगानी है, करना ही क्या है एक्स्ट्रा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। देखो फोर्थ में आपको देखो, पहले आप इंडेफिनेट समझ लो कि sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। क्या होता है sin 2x का इंटीग्रेशन? माइनस का cos 2x अपॉन 2 ही तो होता है। तो ये इंडेफिनेट हो गया। अब तुम्हें सॉल्व क्या करना है, 0 से π/4 sin 2x को। तो क्या करूं, जो भी हमारा ये आंसर आया माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो पहले अपर लिमिट लगा दो, फिर लोअर लिमिट लगा दो। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रख दी, तो माइनस है ही cos 2 इंटू π/4 अपॉन 2 माइनस, फिर बीच में ब्रैकेट, फिर ये माइनस cos 2 इंटू 0, एक्स की क्या है 0 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस cos, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, cos π/2 आएगा अपॉन 2, बीच में अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये cos 0 अपॉन 2। cos 90 कितना होता है 0, तब तो ये 0 ही हो जाएगा, और cos 0 कितना आता है 1, तो 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2, तो यही आ रहा है 1/2। समझ में आ गया? तो आपका ये एक्सरसाइज रिवीजन करवा रही है, अब ये समझ सकते होगे अब, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन, और खुद से सॉल्व करो तो ज़्यादा बढ़िया, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आपको अब इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 cos 2x का। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2। अब आपको पता है, अब आपको समझ में आ गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट करना है सीधा। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जो बड़ा होगा उसको थोड़ा पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो π/2 0, चलो पहले π/2 रख दो, sin 2 π/2 अपॉन 2, बीच में माइनस, फिर sin 2 लोअर लिमिट 0 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, sin पाई आएगा अपॉन 2 माइनस sin 0
अपॉन 2 साइन पाई यानी साइन 180 वो भी 0 होता है, तो 0.2 माइनस 0.2, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 आ रहा होगा। यस, फिफ्थ का आंसर 0 है। समझ में आया? 6 देख लो, 6 में क्या है, e की पावर x है। अब जो डायरेक्ट है उनको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, अपर लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट लगा दो, तो e की पावर 5, x को 5 रख दिया, बीच में माइनस, e की पावर 4, e की पावर 4 कॉमन ले सकते हो, तो e माइनस 1 ये आ रहा है एनसीईआरटी। समझ में आया? इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, सर पेपर के लिए एनसीईआरटी तो चलो आप करवा दे रहे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से करें? तो यार शिवदास पब्लिकेशन की ये बुक उन्होंने निकाली है 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स, ठीक है। तो 10 साल के बोर्ड पेपर को विद सॉल्यूशन उन्होंने निकाला है, ठीक है। और इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, जब आप बुक खरीदोगे तो यहाँ पे आपको मेरा भी नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हो। एक तो ये बहुत सस्ती भी बुक है, ये शायद से 100 रुपीज़ से कम ही है, 79 रुपीज़ की। आप एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो 100 रुपीज़ से कम में बुक मिल रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लेना, चेक कर लेना, और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो PYQs के थ्रू कुछ क्वेश्चंस की। हाँ, ये बात अलग है, आपके चैप्टर शायद से 9 आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे जितना कमेंट सेक्शन में दिख रहा है ज़्यादातर बच्चों के स्कूल में 9 चैप्टर आ रहे हैं। तो अब 4 चैप्टर तो और हैं, तो उनको आप मत करना क्वेश्चंस को, वो कर लेना जो सिलेबस के अंदर हो, ठीक है। तो ऐसा आप रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से रेड कलर में ऐसी होगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन समझ में आया? चलो 7 देखो। 7 क्वेश्चन में क्या है, 7th में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 tan x dx। तो भैया पहले तो हमें tan x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? tan x का इंटीग्रेशन। तो भैया tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सोचो। पता है फॉर्मूला इसका, log sec x होता है। क्या होता है? log sec x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यही तो करना है। तो पहले अपर लिमिट रख दो, तो log मॉड में sec π/4 माइनस log sec 0। sec π/4 यानी sec 45 के लिए होती है √2, और sec 0 होता है 1, और log 1 के लिए 0 होती है। और √2 को क्या हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/2 को पहले लिख दो, log की प्रॉपर्टी है। तो क्या आंसर 1/2 log 2 आ जाएगा? बुक में भी यही दे रखा है, आप चेक कर लो। तो 7 का आंसर ये आ गया। कितने प्यार से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, रिवीजन हो रहा है आपका, देखो इंडेफिनेट का। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमारे पास है, हमें इंटीग्रेशन करना है π/6 π/4 cosec x dx का। तो अगर आपको cosec x का फॉर्मूला पता है कि भाई cosec x का फॉर्मूला क्या है, तो cosec x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, log मॉड में cosec x माइनस cot x होता है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया मतलब इंटीग्रेशन का। अब आपको लिमिट लगानी पड़ती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो चलो पहले अपर लिमिट रख देंगे, तो log मॉड में cosec π/4 माइनस cot π/4, ये हो गया, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। बीच में माइनस लगता है, अब π/6 रखेंगे, तो log मॉड में cosec π/6 माइनस cot π/6 इतना आ जाएगा। तो log cosec π/4 यानी cosec 45 sin 45 1/√2 होता है, तो रेसिप्रोकल होता है, तो √2 आ जाएगा। cot 45 1 होता है, माइनस log cosec 30 डिग्री, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 2 ही तो होगा, माइनस cot 30 होता है √3, तो √3 आ गया। अब एक प्रॉपर्टी रख जाएगी ना, log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो log मॉड में √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का √3, कुछ ऐसा आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी में अपना। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है log √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, करेक्ट, यही आंसर दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर सबको, देख लो इधर तक। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे, ठीक है, नोट कर लो इसको, मैं साइड हो जा रहा हूँ। 9th में हमारे पास है 0 से 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ऊपर 1 मान लो, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स एक्स का।
अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो पहले अपर लिमिट रख दो, यानी साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट रख दो। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पाई/2, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। 9 का पाई/2 दे रखा है। ठीक है, 10th कर लेते हैं। यहीं 10th में हमारे पास है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, ऊपर अगर 1 मान लें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x। फॉर्मूले याद होने चाहिए, देखो इस वाले, मतलब इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बस फॉर्मूले याद हो और पुरानी एक्सरसाइज आपने कर रखी हो। 7.8 और 7.9 आपको बहुत इजी लगने वाली हैं। तो अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो पहले अपर लिमिट रखा, tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 पाई/4 होता है, तो आंसर क्या आएगा, पाई/4। 10th क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई/4। क्लियर, नेक्स्ट करें, सब में फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ये फॉर्मूला वो लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या था इसका फॉर्मूला, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे ना, तो इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन 2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, अगर आपको याद हो, ये था इसका फॉर्मूला। याद आया, कुछ नहीं याद है तो यार याद करना है। तो देखो 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 a की वैल्यू तो 1 है, लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये पहले सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 हो गया लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रख देंगे फिर लोअर लिमिट रख देंगे, बीच में माइनस सॉरी, चलो पुट करते हैं। तो 1/2 लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मैंने अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस, फिर ये 1/2 लॉग लोअर लिमिट रख दो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अच्छा 1/2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, लॉग 3 माइनस 1 2 अपॉन 4, तो ये 2 अपॉन 4 आ गया, ये कॉमन चला गया, यहां पे 1/2 आ गया, कितना आ गया, लॉग 1/3 सॉरी। अब log m माइनस log n लगा सकते हो, तो log 2/4 अपॉन 1/3, तो देखो 2 2 जा 4 और 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या ये log 3/2 आ जाएगा और ये 1/2, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, हाँ यही आ रहा है 1/2 log 3/2, चेक कर लो। तो थोड़ी log की प्रॉपर्टीज पता हो तो आपके करेक्ट आंसर आने लगेंगे, और आपने, मैंने खूब सिखाया, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज करी है मेरे साथ, नोट कर लीजिए इसको। अब 12th देखो, 12th में हम इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई/2। अब इसमें हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं ना, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, ठीक है, अब इसमें तो नहीं पता है फॉर्मूला, तो यहां पे आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना है, बाद में लिमिट रख लेंगे, ठीक है। तो भाई कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, थोड़ा लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा लगाओ दिमाग कैसे होता है, तो आप दिमाग लगाओगे, अच्छा cos टू थीटा वाले फॉर्मूले चेंज करते थे, थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो क्या था cos टू थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा के लिए क्या आएगी, ये इधर जाएगा 1 प्लस cos टू थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos टू थीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 प्लस cos टू थीटा अपॉन 2। अब इस cos स्क्वायर थीटा के लिए यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा ये, तो cos स्क्वायर एक्स हमारा ये आ जाएगा 1 प्लस cos टू थीटा यानी 2x, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, हमें यही तो करना होगा। अगर मुझे ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये कितना आ गया, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन कर लो, 2 बाहर करो, तो आपको 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos 2x का sin 2x अपॉन 2, ये आ गया। सी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें डेफिनेट सॉल्व करना है। तो अब अगर आपको ये लिमिट सॉल्व करनी है 0 से पाई/2 cos स्क्वायर x dx, तो अगर आपने cos स्क्वायर dx का इंडेफिनिट सॉल्व कर लिया है तो वो लिख दो,
यानी 1/2 ब्रैकेट में x प्लस साइन 2x अपॉन 2, और अब लिमिट लगा दो, अपर लिमिट ऐसी ब्रैकेट लगा दे क्लोज, π/2 और लोअर लिमिट 0। तो चलो पहले अपर लिमिट रख लो, तो 1/2 ब्रैकेट x की वैल्यू π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे आप 1/2 ब्रैकेट x की वैल्यू 0 रखो तो ऐसी तो आएगा, तो 1/2 π/2 प्लस 2 से 2 कट गया, साइन पाई क्या होता है 0.2 0, ये 0 और साइन 2 इंटू 0 0 होगा तो ये 0 ही आएगा, तो ये π/4 यहां से आ गया और ये तो पूरा 0 हो रहा, तो इसका आंसर क्या रहा है 12 क्वेश्चन का। देख लो एनसीईआरटी में अपने, तो एनसीईआरटी में 12 क्वेश्चन का आंसर π/4 ही आ रहा है। समझ में आया, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है देखो 13 में हमारे पास है 2 से 3 x dx। तो पहले तो हम फोकस करते हैं कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा। पहले मैंने कहा ना एक इंडेफिनिट का क्वेश्चन समझा करो पहले कि ये इंडेफिनिट क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व होगा। तो भाई इसमें x ऊपर आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो आपको याद हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है ये क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लिया t, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो 2x dt/dx आएगा, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2x। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इंटू dx की वैल्यू dt/2x, तो देखो x x कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 t है, तो 2 को बाहर कर दो 1/2, तो 1/t dt आएगा, तो 1/2 लॉग मॉड में t ये आ जाएगा। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दो, t कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये फाइनली आ गया 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब आपको इसी वाले इंटीग्रेशन में डेफिनेट सॉल्व करना है, यानी 2 से 3 अपॉन इस तरीके ये सॉल्व करना है। तो करना क्या होगा, ये जो रिजल्ट आया है बस अपर और लोअर लिमिट लगानी है, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रख दो, तो 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर प्लस 1, बीच में माइनस 1/2 लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, मॉड हटा सकते हो पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1/2 कॉमन भी ले लो, तो लॉग 10 यहां से भी कॉमन ले लिया, तो ये 5 लॉग 5, तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, तो 1/2 log 10/5, तो 1/2 log 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है 1/2 log 2 ही आ रहा है, चेक कर लो आप अपनी एनसीईआरटी में, मेरे पे तो यही आ रहा है, तुम्हारे में भी यही आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है इस एक्सरसाइज में, बताना फीडबैक में कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट देखो 14th, तो 14 में क्या है, 14 में पहले हम इंडेफिनिट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये है हमारे लिए, ठीक है। 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट डिवाइड करो, क्या करो सबसे पहले सेपरेट डिवाइड करो इसको, फिर इंटीग्रेट करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा है ना। तो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 कर लो, और एक इंटीग्रेशन कर लो 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। 2 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर लो, तो x dx बन गया, 5x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसमें भी 3 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर लो, तो 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब फॉर्मूले हमें पहचानने पड़ेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस में लग रहा है। तो देखो अगर ऊपर x और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो भाई इस वाले पार्ट को करने के लिए तो एक्स स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, सिंपल। इस वाले पार्ट का तो हो गया मामला सॉल्व। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप एक काम करो इसमें, ये क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए मैं 5 कॉमन ले लेता हूं सबसे पहले इस वाले के लिए, तो ये आ गया 1/, अगर 5 कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, और जो 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ जाएगा। भाई जिसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं,
अब ये वो फॉर्मेट बन जाएगा, इसको हम √5 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। और इस वाले को करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी मान रहे हैं, तो 2x dt/dx आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि x dx की जो वैल्यू है वो dt/2 होगी। चलो पुट भी करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, x dx की dt/2 1/5t + 1 प्लस 3/5, इसको लिख दो 1/√5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट बन गया, देखो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, लेकिन करने तो ही हमें, ठीक है। तो देखो ये 2 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर से 2 कट जाएगा। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो क्या इसमें लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि 5t + 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर आएगा, 5 आएगा ना t के रिस्पेक्ट में, तो आप लगा सकते हो। और मैंने आपको सिखाया भी कि आप डायरेक्ट लगाना सीखो। तो ये क्या आ गया? log mod में 5t + 1। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो t का 5t है ना, तो t का कोफिशिएंट 5 है, तो आपको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 3/5 इंटू a तुम्हारा 1/√5 है, तो फॉर्मूला है 1/a, तो 1/a, a तुम्हारा 1/√5 है, थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स x/a, a यहाँ पे 1/√5 है, तो ये कितना आ गया? log 5, t के लिए यहाँ पे x² थी इस वाले के लिए, तो x² रख दो अपॉन 5 प्लस ये √5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 3√5/5 आ जाएगा, और ये √5 भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो tan इनवर्स √5x हो जाएगा। चलो ये इंडेफिनिट है, अब मुझे डेफिनेट सॉल्व करना है 0 से 1। अब स्पेस थोड़ी सी कम है, तो मैं सीधा ये इंडेफिनिट जो आया ना लिमिट लगा देता हूँ, आप समझ सकते हो। अब हमें करना है क्या एक्स्ट्रा, इसके बाद आप ये लिखोगे इक्वल टू ये कर दोगे और लिमिट लगा दोगे, क्या 1 और ये 0। चलो पहले 1 पुट कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, लॉग थोड़ा माइंड में भी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 5 + 1 6 आएगा, तो यानी log 6 आएगा। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव लिख दो सीधा, log 6 अपॉन में 5 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स x यहाँ पे लिखा तो √5 आएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस अब x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, log 1 आ गया, log 1/5। अच्छा, इधर जब x को 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 आएगा, तो 0 tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये फाइनली पूरा टर्म ही 0 हो गया, मतलब यहाँ पे तो ये वाला आंसर आना चाहिए। अभी मैच करवाते हैं, लेकिन पहले लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर log 6/5 प्लस 3√5/5 tan इनवर्स √5 आना चाहिए, और ये तो -0 है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 log 6 3/√5 दे रखा है, यानी कि इन्होंने क्या करा, इस 5 को ब्रेक कर दिया √5 × √5 में, और एक √5 काट दिया और आंसर दे दिया 3/√5 tan इनवर्स √5। लेकिन अब आपसे कोई बोले 1/√2 ज्यादा सिंप्लीफाइड है या √2/2, यानी कि रैशनलाइज कर दो, तो आप कहोगे सर ये वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है, और हमारा वही आया था 3√5/5। अब एनसीईआरटी में तुमने देखा है, कभी कुछ करते कभी कुछ, तो मैंने मैच तो करवा दिया 3/√5, लेकिन अगर आप ये आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से चेंज, आपको रूल पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सिंप्लीफिकेशन क्या है, वो लिखना है। ये नहीं कि उन्होंने 2 कभी बाहर ले लिया कभी अंदर ले लिया, रट्टा मारोगे, रट्टा नहीं मारना है, तो आप ये लिखोगे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब दे रखा था वो तो मैंने मैच करवा दिया। नेक्स्ट नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। समझ में आया कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन? देखो 15th में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 x e⁻ x² dx। तो भैया पहले तो इंडेफिनिट समझ के सॉल्व कर लो। तो x² को t मान लो, तो 2x dx dt आएगा, क्योंकि dt/dx, dx इधर भेज दिया, तो x dx क्या आ जाएगा, dt/2। तो देखो x ये है और dx ये है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा dt/2 इंटू x² को t माना, तो ये e⁻t हो गया। अब 1/2 बाहर करो, e⁻t कंडीशन क्या होता है, e⁻t और t पुट कर दो, तो e⁻x² 2 आ गया, मतलब
टी पुट कर दिया और 1 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। अब लिमिट पुट कर लो। अब तुम्हें सॉल्व करना था 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx को। तो इसका तुमने इंडेफिनिट सॉल्व कर लिया है, वो आया है e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो 1, तो e की पावर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, e की पावर 0 अपॉन 2, e की पावर 0 1 होता है 1/2 e की बाई 2, 2 एलसीएम ले लो तो e माइनस 1, और ऐसे ही लिखा है बुक में, ऐसा दे रखा 1/2 अलग कर दिया, e माइनस 1, वो एक ही बात है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो 15 क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कहता है। तो ये 16 देख लो जरा। 16 में हमारे पास है, पहले अगर इंडेफिनिट की बात करें तो 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। कैसे सॉल्व किया जाए? हमारे पास 1 अपॉन के फॉर्मूले हैं। अगर क्वाड्रेटिक की बात करूं, ये क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, लेकिन ऊपर तो 5x स्क्वायर है। तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन किसी के माइंड में आ रहा हो कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें और पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन डिग्री न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए, अभी तो बराबर है। तो इसका मतलब ना तो पार्शियल फ्रैक्शन अभी लग पाएगा, ना ही क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले लग पाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले वो 1 अपॉन वाले हैं, यानी ऊपर 1 होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है पहले डिवाइड करो, डिग्री कम करो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर दीजिए किसको? 5x स्क्वायर को। अब क्या आएगा? 5x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 5। तो यहाँ 5 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5x स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 4 20x प्लस का 5 3 जा 15, यही तो आएगा। चेक कर लो, देखो 5x स्क्वायर 20 और ये 15, माइनस 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 कट गया, तो ये आया माइनस का 20x और माइनस का 15, ऐसा आ गया। अब ये थोड़ा लेंथी वाला क्वेश्चन बन गया, पता है? अब बताता हूँ कैसे। अब इस चीज को क्या लिखोगे पता है? जो क्वोशिएंट होता है वो अलग होता है। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज कर रखी है या फिर आपने वो फोर्थ वाली एक्सरसाइज कर रखी है, तो क्वोशिएंट वाला अलग होता है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप बन गया, देख लो जरा। तो हमें फाइनली अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, चेक करो, जब तक मैं इसको स्क्रीन पे ले लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो पहले आप देख लो कि आपको समझ में आ गया इतना। ये देखो जरा कि अभी हमारा ये रिजल्ट आया है 16 में, तो आप इससे क्या समझते हो? क्या आपको ये चीज़ पूरी अच्छे से समझ में आ गई है? अच्छे से देख लीजिए कि लिखा है 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो हमने क्या करा? डिग्री सेम थी, डिवाइड करा तो ये बन गया। तो क्या अब न्यूमरेटर की डिग्री कम है? आप कहोगे हाँ, नीचे क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो 3 इंटू 1 3 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3, इन दोनों में 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। तो मैंने इसलिए इधर साइड में कर लिया, नहीं तो ये 3-4 स्टेप खा जाता है फालतू का। तो ये अब क्या बन गया? 5 प्लस माइनस का 20x माइनस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, चेक करें। ठीक है, अब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। और क्या होता है, अगर लीनियर है और नीचे 2 फैक्टर है तो यानी पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। क्या लगेगा? ये तो देखो 5 अलग है, इसको कोई मतलब है नहीं। ये याद हो आपको, 2 फैक्टर हैं तो एक लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 3 और एक लिखेंगे b अपॉन एक्स प्लस 1। अगर आपको याद आ रहा हो तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए इस वाली चीज के लिए। इस वाले के लिए क्या आना चाहिए? पार्शियल फ्रैक्शन। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी 5 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, a अपॉन एक्स प्लस 3 का कर देंगे इंटीग्रेशन, और b अपॉन हम x प्लस 1 का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5x, a कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, उसका हो जाएगा log x प्लस 3, फिर b बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा log
x प्लस 1। अब आपको ए बी निकालना होगा। कैसे निकालते हैं ए बी? तो जिसको आपने, यानी इस चीज़ को आपने ये लिखा है, यहीं से आएगा ए बी। जब निकाल लेते हैं ए बी, फिर बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखनी होगी। तो चलो पहले इसको इससे इक्वल रख के इसको इधर ही छोड़ दो। अब ए बी पे फोकस करते हैं। तो माइनस का 20x माइनस का 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 किसके इक्वल लिखना है? a अपॉन x प्लस 3 प्लस का b अपॉन x प्लस 1, इसके इक्वल लिखना है आपको। ठीक है, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। तो अगर यहाँ पे अब क्या करते हो, आपको याद हो, एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 3 x प्लस 1 ले लिया एलसीएम। तो a के साथ क्या आ जाएगा? x प्लस 1, b के साथ क्या आ जाएगा? x प्लस 3, और ये है माइनस का 20x माइनस का 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1। ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया माइनस का 20x माइनस का 15 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करो तो ax प्लस a bx प्लस 3b। तो bx और ये ax है, तो अगर x कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस b, और यहाँ से क्या आएगा? a प्लस 3b, a प्लस 3b, और ये क्या है? माइनस का 20x माइनस का 15। चेक कर लो। तो यहाँ पे वही कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ पे माइनस का 20 है। यहाँ पे a प्लस 3b कॉन्स्टेंट टर्म है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 15। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। मतलब देखो, आपको हिम्मत नहीं हारनी इस क्वेश्चन के लिए। नहीं तो लगता है पता नहीं इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, अगर देखो सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, करते जाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेंथी रहते हैं। अब जैसे ये वाला थोड़ा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं, करेंगे। चलो अब यहाँ पे a निकालने के लिए क्या करो? b निकालने सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ये प्लस हो गया, a से कट गया, b माइनस 3b माइनस का 2b, और ये माइनस 20 प्लस 15 माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 अपॉन 2। अब b को रख के a निकाल लेंगे। तो a प्लस b जो है वो हमारा माइनस का 20 है, तो a प्लस b की वैल्यू 5/2 है इक्वल टू माइनस 20। तो a आ गया माइनस 20 माइनस का 5/2, तो माइनस 40 5/2 आएगा। बड़ा खतरनाक आया लेकिन चलो जो भी है, अब आ तो गई है, पुट करते हैं। ठीक है, इधर और इधर। तो हमारा फाइनली जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आ गया? 5x प्लस a हमारा 45/2 है, माइनस का वो भी लॉग मॉड में x प्लस 3 प्लस का b हमारा प्लस का 5/2 है लॉग x प्लस 1। अब आपको पता है जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दो। अपर लिमिट क्या है? 2, लोअर लिमिट है कितनी? 1। देख लो 16 में यही तो है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। अब इसको सॉल्व करना और देखना है हमें अपना आंसर। चलो पहले 2 रख देते हैं। तो 5 इंटू 2 माइनस का 45/2 लॉग 2 प्लस 3 प्लस का 5/2 लॉग 2 प्लस 1, यही तो आएगा। मॉड कर लो और ब्रैकेट लगा लो। ये तो अपर लिमिट हो गई, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। चलो 1 पुट करते हैं। तो 5 इंटू 1 5 माइनस 45/2 लॉग 1 प्लस 3 प्लस 5/2 लॉग 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 2 10 माइनस का 45/2 लॉग 5 प्लस का 5/2 लॉग 3, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 5 प्लस का 45/2 लॉग 4 और माइनस का 5/2 लॉग 2, कुछ ऐसा आएगा। चेक करें। तो 10 माइनस 5, ये तो 5 हो गया, अलग कर दो। इसमें और इसमें 45/2 कॉमन मिल रहा है, तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं, यानी log 4 पहले लिख लो और माइनस का log 5 बाद में लिख लो, क्या दिक्कत है। तो ये टर्म्स आ गए। और इसमें और इसमें देखो 5/2 कॉमन मिल रहा है, तो ये आ जाएगा log 3 माइनस का log 2। तो कितना आ गया? 5 प्लस 45/2 लॉग, ये बन जाएगा 4/5 और ये बन जाएगा 5/2 लॉग 3/2। चेक कर लेते हैं,
बड़ा खतरनाक था, लेकिन देखते हैं सही है कि नहीं, या कुछ कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पे 5 सही है, और यहाँ पे देखो अभी आंसर वैसे ये भी है। अब मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अलग दे रखा है, मैं देखो करता हूँ आपको। और पहले तो मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं चेंजेस कहीं माइनस प्लस की कहीं गलती ना हुई हो, उम्मीद मैं यही करूँगा। चलो मैं मैच करवाता हूँ आपका। अभी हमारा आंसर ये आया, और बुक में जो आंसर दे रखा वो ये है, और देखते हैं सेम है कि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं अगर वो मैच हो गया तो, ठीक है। पहले मैं मैच करवा लूँ। हमें अभी आंसर जो दे रखा है बुक में वो है 5 माइनस 5/2 9 log 5/4 माइनस का log 3/2 ऐसा दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 5 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45/2 log 5/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 log 3। हमारा भैया बिल्कुल करेक्ट आया है। पता कैसे, देखो 5/2 log 3/2 प्लस का 5। अब कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, अरे तो यहाँ हमारा 4/5 आया है, इनका 5/4 है। तो अगर आपको याद हो लॉग में अगर नंबर को रेसिप्रोकल करना है तो बाहर माइनस आता है कि नहीं आता है। तो भैया हमारा ये 100% सही है, और अगर आप पेपर में ये लिख के आओगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बात मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। मुझे पता है इंटीग्रेशन लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करोगे आपको ईजी लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप ये लिख के आइए, फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कॉमन लेना, लॉग की कोई प्रॉपर्टी लग रही वो सब लगाना, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारोगे सर इसमें 5/2 कॉमन ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। फाइनली हमने ये आंसर भी निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया। मैं देखो फिर से दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, पहले देखो ये डिवाइड कर, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, और फिर आप इधर नोट कर लो ये वाला पार्ट, और फिर नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा नोट। क्लियर। चलो नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट 17 देखो, हमें पहले 2 sec स्क्वायर एक्स है, तो ये तो डायरेक्ट है। चलो इसको तो डायरेक्ट कर लेते हैं, फटाफट फॉर्मूला लगाने हैं। 2 sec स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है, 10x। एक्स क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4 और 2 का 2x। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट लगा दो फिर लोअर लिमिट लगा दो। तो 2 10 π/4 प्लस π/4 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4 ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस। अब जीरो पुट करो। अब थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। 10 0 क्या होता है, 0, 0 की पावर 4 0 और 2 इंटू 0 0, तो ये 0 ही हो रहा है। 10 45 1 होता है, पाई की पावर 4/4 की पावर 4 होता है 256, और मल्टीप्लाई में नीचे 4 और है एक्स्ट्रा, और ये π/2। तो 2 प्लस पाई की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लो, 24 2 कैरी 20 और 22 8 2 10 प्लस π/2। चेक करो ये आंसर आ रहा होगा, π/2 प्लस का 2 और π/4 दिस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 18, तो इसको अब आप लेंदी भी कर सकते हो, बहुत इजी भी कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े फंसाने वाले होते हैं। अगर आप ये सोच के करोगे कि साइन स्क्वायर को cos टू थीटा वाले फॉर्मूले चेंज करो, और cos स्क्वायर को अगेन cos टू थीटा वाले फॉर्मूले चेंज करो, तो थोड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो आपको अगर याद हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, cos 2 थीटा होता है, यानी एंगल डबल होता है। थीटा का डबल क्या होता है, 2 थीटा। डबल करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ साइन पहले लिखा है, यहाँ cos पहले बाद में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन ले लो। तो अब बन गया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बताओ, अब तो बन गया ना फॉर्मूला। देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा होता है, यानी एंगल डबल होता है। तो x/2 का डबल क्या होगा, क्या वो cos x आ जाएगा। तो फाइनली हमारा इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का cos x आ गया। ये तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आया। अभी हम इंटीग्रेशन तो करेंगे ना, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x।
अब यहाँ पे एक आपको बहुत कमाल की चीज़ सीखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब देखो क्या मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक कमाल की चीज़, लिमिट है हमारे पास पाई और ये 0। अगर आप अभी लिमिट पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो माइनस साइन पाई, हमने पाई रख दिया और फिर क्या करेंगे, अच्छा माइनस बाहर है, आप सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो बीच में माइनस फिर साइन 0। अब साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो बाहर माइनस से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जो मैं सोच रहा था सिखाने का वो था कि अगर यहाँ पाई मतलब कॉस एक्स आता तो कॉस पाई की वैल्यू आपको सीखने को मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं मिली। कॉस पाई कभी भी आ जाए ना, तो कॉस पाई याद रखना -1 होता है, हालांकि इसमें आया नहीं। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो इसका तो आंसर 0 आ रहा है 18 का, आ गया हमारा आंसर 18 का, ठीक है। 19 देखो, अब 19 टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कैसे करेंगे देखो। पहले तो हमें इसको सॉल्व करना है, 6x + 3 अपॉन x² + 4। तो अगर एक x का भी टर्म है और एक 3 भी है तो सेपरेट डिवाइड कर लिया करो। तो यानी हमें 6x अपॉन x² + 4 का इंटीग्रेशन करना है और एक हमें 3 अपॉन x² + 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो 6 बाहर कर लो, x अपॉन x² + 4, इसमें 3 बाहर कर दो तो 1 बचेगा, ये आ जाएगा। इसको करने के लिए क्या तरीका है, अगर ऊपर x है तो x² को t मान लो या x² + 4 को ही t मान लो, तो 2x dx = dt। तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/2। तो 6x dx कितना है, dt/2 है, ठीक है। तो 1 अपॉन, और ये हमने t ले लिया पूरा, +3। इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, 1/a² + x²। क्या होता है, 1/a कितना है 2, tan 1 x/a, यही तो आएगा। अब इसमें सॉल्व करते हैं, 2 तो बाहर कर दो तो ये 6/2 3 बचेगा, और 1/t का कंडीशन क्या होता है, log t, 3/2 tan 1 x/2, t पुट कर दो तो 3 log t की वैल्यू कितनी है, x² + 4 प्लस का 3/2 tan 1 x/2। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है। तो चलिए पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, तो 3 log, अगर आप 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 3/2 tan 1 2/2, ये अपर लिमिट हो गया, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट रखो, तो 3 log, जब 0 पुट करोगे तो ये 4 बनेगा, और जब 0 इधर रखोगे तो tan 1 0 होता है तो वो 0 ही आएगा, तो लिखो ही मत, ठीक है। अब देख लो ये कितना आ गया, 3 log 8 प्लस का 3/2, ये 2 2 कट गया, नहीं 1 बचा, tan 1 कितना होता है π/4, माइनस का 3 log 4, इसमें और इसमें 3 कॉमन ले लो, तो log 8 माइनस का log 4 आएगा, और ये 3π/8 आ जाएगा। यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, log m - log n, log m/n, तो 3 log 8/4 होगा ना, तो 2 बन जाएगा, 8/4 कितना होता है 2, और प्लस का 3π/8, चेक कर लेते हैं। तो आंसर आ रहा है 3 log 2 प्लस का 3π/8, बिल्कुल करेक्ट यही दे रखा है, ठीक है। चलो नोट करो इसको, 20 करते हैं। 20 में हमारे पास है x(e⁻x) प्लस sin πx/4, ठीक है। तो 20 में हमें इंटीग्रेशन करना है x(e⁻x) sin πx/4 का। तो अगर मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x(e⁻x) और यहां पे sin π/4 x dx का, ठीक है। अब यहां पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, x(e⁻x) में क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स, और साइन का तो माइनस कॉस होता ही है डायरेक्ट। तो यहां पे तो बाई पार्ट याद है, वो फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। अगर u और v दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही तो होता है। और आइलेट रूल फॉलो करना होता है, अगर आपको याद हो बाई पार्ट्स में,
आइलेट रूल। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में। तो ये एलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल, यानी सही लिखा है, कोई चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए। u बाहर e की पावर x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये तो इस वाले पार्ट का हो गया। साइन कंडीशन माइनस कॉस होता है, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, क्योंकि π/4 x का कोफिशिएंट है ना। तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, cos π/4 x। इस 4 को ऊपर लिख दो, यानी 4 अपॉन, और ये पाई नीचे, यानी 4 अपॉन पाई। तो x e की पावर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई e की पावर x में होगा, तो e की पावर x आएगा, और e की पावर x कंडीशन e की पावर x माइनस का 4 अपॉन पाई cos π/4 x। तो फाइनली ये आ गया। अब इसमें लिमिट क्या है, 0 से 1 है, तो यानी अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 लगा के सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखो पहले अपर लिमिट रख दी, तो 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस π/4, क्योंकि x तो 1 है, तो ये तो अपर लिमिट का हो गया, बीच में माइनस। अब 0 पुट करो। अब जैसे ही x को 0 रखोगे तो 0 माइनस e की पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई कॉस π/4 इंटू 0, ऐसे ही तो आएगा। तो e माइनस e माइनस 4 अपॉन पाई कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 माइनस, ये तो 0 हो गया, e की पावर 0 1 माइनस 4 अपॉन पाई, ये π/4 इंटू 0 कॉस 0 के लिए 1 होती है। और देखो खुद से कैलकुलेशन करोगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, रटने की कोशिश मत करो। अब देखो लॉजिक पता है, खुद से करो कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 4 अपॉन π√2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 अपॉन पाई आ जाएगा। तो ऐसा आ गया। तो देखो आंसर में 1 भी है, प्लस का 4 अपॉन पाई भी है। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे, 4 का मतलब होता है 2 × 2, तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, तो एक √2 काट सकते हो नीचे से, मतलब ना, तो ये √2 काट दिया। तो माइनस का 2√2 अपॉन पाई दे रखा, और 1 + 4 पाई। अच्छा ऐसा भी कर सकते थे, एनसीईआरटी कुछ भरोसा थोड़ी ना, 4 अपॉन पाई इधर भी है, 4 अपॉन पाई भी इधर, कॉमन भी तो ले सकते थे, नहीं करा। तो मैंने कहा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप यहां भी लिख सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव होगा तो हो सकता है 4 अपॉन पाई कॉमन लेके सॉल्यूशन दे रखा हो, या इस तरीके से दे रखा हो, आना सब कुछ चाहिए आपको, ठीक है। चलो 20 हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव, और हमारी ये एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कंप्लीट। चलो अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 1, और ये √3 है dx अपॉन 1 + x² का, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक नहीं करा, जरूर कर देना यार। अभी रात में मुझे जो लग रहा है, शायद इस टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद से 1 या 2 बजने वाले होंगे। 1 बजे तो मैंने स्टार्ट करा था, 1 बजे के आसपास। अब ये वीडियो कितना लंबा गया मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो ये आप कुछ देख लेना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, आपके लिए रात भर मेहनत हो रही है, ठीक है। चलो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1 अपॉन 1 + x², क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 क्या होता है 60, यानी π/3, और tan इनवर्स 1 π/4। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो 4π - 3π, तो π/12, डी ऑप्शन आ रहा होगा, यस डी इज करेक्ट, π/12। लास्ट क्वेश्चन है 0 से 2/3 dx अपॉन, इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख लो, समझ रहे हो। अब लगा दो फॉर्मूला 1 अपॉन a² + x² का। अब आप कहोगे सर क्या हम इसको x एज्यूम कर सकते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ कर सकते हैं। कैसे, 3x का डिफरेंशिएशन माइंड में करोगे, 3 कांस्टेंट टर्म है, लगा सकते हो फॉर्मूला। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारा जो फॉर्मूला है 1 अपॉन a² + x² का, वो ये है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मूले में कि x की जगह आप लिखोगे 3x, और बाद में जितना इंटीग्रेशन हो जाएगा
उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो चलो इसका फॉर्मूला लगाओ, 1/a, a यहाँ पे कितना है 2, tan इनवर्स x अपॉन x कितना 3x अपॉन a कितना है 2। तो ये इंटीजन हो गया। तो ये जो भी इंटीजन है इसमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x के कोफिशिएंट, यानी फाइनली ये आएगा। और फिर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी करना है, ठीक है। तो चलो ये 3 × 2 कितना आ गया 6, tan इनवर्स 3x/2, अपर लिमिट 2/3, लोअर लिमिट 0। चलो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं। तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई में x है, और x के लिए अपर लिमिट कितनी है 2/3, माइनस लोअर लिमिट रख लेते हैं tan इनवर्स। अब लोअर लिमिट रखोगे तो 0 होने पे ये 0 ही हो जाएगा, ये कट गया ये कट गया। तो 1/6 tan इनवर्स 1, ये तो 0 होता है तो 0 ही आएगा। तो 1/6 इंटू π/4, तो क्या ऑप्शन π/24 हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या इसका आंसर सी है, सी है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो, सिंपल थी एक्सरसाइज, ठीक है। बस आपका अगर इंडेफिनिट वाला पार्ट स्ट्रांग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।